हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और सर्वे करते हैं तो सर्वेक्षण कई प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा जरीब और फीता सर्वेक्षण के बारे में, आपने पढ़ा होगा परिमेट्रिक कंपास सर्वेक्षण के बारे में। ऐसे ही प्लेन टेबल सर्वेक्षण होता है और इसमें हम लोग प्लेन टेबल और साथ में इंस्ट्रूमेंटों को लेकर के जाते हैं। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसमें प्लेन टेबल और त्रिपाद की आवश्यकता रहती है, 10 रेखक या एलिडेट की आवश्यकता होती है, हमें स्प्लिट लेवल की आवश्यकता रहती है, साहुल कांटा व साहुल पिंडी की आवश्यकता रहती है, ट्रफ कंपास की हमें आवश्यकता होती है, जरीब या फीते की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा सर्वेक्षण दंड, सर्वेक्षण तीर, ड्रॉन शीट, पिन और आलपिन या अन्य की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग इसमें एक एक उपकरण को हम लोग क्या डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन टेबल के बारे में। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक प्लेन टेबल है। नाम इसका प्लेन टेबल है क्योंकि ये प्लेन रहती है और ये सागौन या सागवान या चीड़ की लकड़ी से बनी रहती है। और इस चीड़ की लकड़ी ये विशेषता होती है कि जब हम लोग वर्षा के समय में जब हम सर्वेक्षण करने जाते हैं और इस वक्त वर्षा भी हो जाती है तो उसके समय ये लकड़ी खराब नहीं होती है और एक लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। आप इसमें पीछे की ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे 2 क्रॉस लगे रहते हैं जो कि ये जो सागवान की लकड़ी होती है इसको सपोर्ट में बनाए रखते हैं जिससे ये मजबूत रहती है। इसके अलावा आप यहाँ एक ब्रास देख रहे होंगे, इसको पिवट कहा जाता है या ध्रुवांक कहते हैं इसे हिंदी में। इस ध्रुवांक के सहारे और ये आप जो त्रिपाद देख रहे हैं इसके सहारे इसको क्या जोड़ दिया जाता है और ये होता है इसका बटरफ्लाई स्क्रू। तो ये जो प्लेन टेबल होती है ये अलग अलग पैमाने की आती हैं और ये आप जो मेरे हाथ में ये जो प्लेन टेबल देख रहे हैं इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये 2 फीट तो आप लोगों की लंबी है, या हम कहेंगे तो ये आप लोगों की 24 इंच तो लंबी है और 2.5 फीट ये चौड़ी है। तो 2.5 फीट का मतलब हो गया 30 इंच। ये 24 × 30 इंच की ये आपकी प्लेन टेबल है। अगर आप लोग फिट में काउंट करेंगे तो 2 बाई 2.5 फीट की है। अगर आप सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो ये, क्योंकि आप जानते होंगे 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 फीट में होते हैं 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर इस प्रकार से ये लंबी है और इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये आपकी 75 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। तो ये प्लेन टेबल होती है जो सागवान या चीड़ की लकड़ी की बनी रहती है और इसको हम लोग क्या फील्ड में लेकर के जाते हैं। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को इस त्रिपाद के सहारे, आप एक इंस्ट्रूमेंट और देख रहे होंगे, ये त्रिपाद है और ये जो त्रिपाद है इस त्रिपाद के सहारे इस प्लेन टेबल को जोड़ा जाता है जब जाके कंप्लीट होती है। आप यहाँ एक प्लेट देख रहे हैं ग्रीन कलर की, इसको त्रिशाखी प्लेट कहते हैं और ये बटरफ्लाई स्क्रू होता है। इस बटरफ्लाई स्क्रू की सहायता से इस टेबल को आप जब जाएंगे तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं और नीचे से इस बटरफ्लाई स्क्रू को वापस इसको कस देते हैं। इसको वापस जब कस देंगे तो इस प्रकार से आपकी तैयार हो जाती है ये प्लेन टेबल। तो ये हमारा पहला उपकरण है और इसके बिना हम लोग सर्वे नहीं कर पाते हैं। तो प्लेन टेबल ये जो होती है ये सबसे हमारा मुख्य और पहला उपकरण होता है। इसके अलावा अब हम लोग बाकी पार्टों की बात करेंगे तो अगला है 10 रेखक। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस बॉक्स को कहते हैं इंजीनियरिंग बॉक्स। ठीक है, इस इंजीनियरिंग बॉक्स में इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सारा सामान अधिकांश देश में जो अवेलेबल होता है जो हमें फील्ड में अपने प्लेन टेबल पर चाहिए। तो इसमें कई सारे सामान रखे रहते हैं, वो मैं अब आपको एक एक करके सबके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे 10 रेखक के बारे में। इसको इंग्लिश में एलिडेट कहा जाता है और ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है 10 रेखक या एलिडेट। ये एलिडेट ब्रास का होता है या पीतल का होता है और इस एलिडेट में 2 फलक रहते हैं। आप लोग देखेंगे कि एक में तो धागा लगा हुआ है और एक फलक में एक स्लाइड कटी हुई है। तो जो धागा जिस स्लाइड में लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं वस्तु फलक या कहते हैं वस्तु फलक, या इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव वेन। एक जो हमारी तरफ रहेगा जब हम सर्वे करेंगे, इसमें स्लाइड कटा हुआ है, ये हमारे पास रहकर हम देखते हैं तो ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव वेन या दृष्टि फलक।
तो ये दृष्टि फलक हो गया और ये आपका हो गया वस्तु फलक। और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये स्केल है, और ये जो अलग अलग स्केल के आते हैं, ये अभी मेरे हाथ में ये 40 सेंटीमीटर लंबा है, और ये 40 सेंटीमीटर इस दर्श रेखा की एलईडी की सहायता से हम लोग प्लेन टेबल के ऊपर इसको एलईडी को रखते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव जो दिए होते हैं उनको हम लेते हैं। तो ये दर्श रेखा का एलईडी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल की आवश्यकता जो हमें पड़ती है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में स्प्लिट लेवल है, और इस स्प्लिट लेवल में एक हवा का बुलबुला रहता है, और ये हवा का जो बुलबुला होता है जब हम इसको ऐसे लेवल करते हैं टेबल के ऊपर तो एकदम बीच मिडिल पार्ट में आ जाता है। इसमें एल्कोहल भरा रहता है, और एल्कोहल के बीच में ही थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं जब हम इसको एल्कोहल भरते हैं, वो हवा का बुलबुला होता है, और हवा का बुलबुला इस प्रकार से वर्क करता है। तो इस स्प्लिट लेवल का जो काम होता है वो ये होता है कि जब आप टेबल को फील्ड में लगाएंगे तो अगर वो टेबल ऊंची या नीची है तो आपको ये स्प्लिट लेवल वहां टेबल के आपको चारों कॉर्नर पर रख करके देखना पड़ेगा कि कहीं टेबल आपकी असंतुलित है या नहीं है, या वो लेवल में है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये लेवलिंग करने के लिए या टेबल को समतल करने के लिए इस स्प्लिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है साहुल कांटा, या इसको साहुल पिंड कहते हैं। तो आप मेरे हाथ में ये देख पा रहे होंगे, ये वैसे इसको चिमटा भी बोल देते हैं, और साथ में ये जो प्लम बॉब रहता है इसको हिंदी में साहुल पिंड कहते हैं। तो इस प्लम बॉब और इस चिमटे की सहायता से, या हम लोग कहेंगे कि साहुल कांटा और साहुल पिंड की सहायता से हम सेंटरिंग करते हैं। अब आप कहें सेंटरिंग क्या होता है, तो अभी आपको पता है सेंटरिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलें कि आपने यहां पर अपनी टेबल लगाई, या आपने कहीं टेबल अपनी स्थापित कर ली टेबल। अब इस टेबल के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा कि स्प्लिट लेवल इसको साहुल कांटे को इस प्रकार से लगाना पड़ेगा, और यहां पर इसके जहां पर आपने ऊपर स्टेशन लिया होगा, जैसे आपने यहाँ स्टेशन ए ले रखा है, तो इस ऊपर इस वाले भाग को उससे टच करते हैं और टेबल के अंदर इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये नीचे वाला जो प्लम बॉब है ये इस प्रकार से यहाँ सेट हो जाएगा, और एक नीचे जाकर के जमीन के पास में इस प्रकार से आपको इंडिकेट करेगा। तो जहां पर ये आपका नीचे का प्लम बॉब जहां आएगा वहीं पर हम क्या करेंगे कि एक एरो लेंगे और इस एरो को ले जाकर के ऐसे वहां पे लगा देंगे। फिर ये साहुल चिमटे को वहां से हटा देते हैं, और इस प्रकार से हमारा केंद्र ज्ञात हो जाता है। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए, धरातल पर केंद्र ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साहुल कांटे का या साहुल पिंड का प्रयोग कर लेते हैं। इस साहुल कांटा और पिंड के प्रयोग के बाद में अगला इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रफ कंपास। कंपास नाम से पता लग रहा होगा, कंपास यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम कंपास कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये एक ट्रफ कंपास है, और इस ट्रफ कंपास में आप देखेंगे बीच में एक निडल या सुई लगी हुई है, जहां ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ। तो हम क्या करते हैं कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो इस अपने ट्रफ कंपास को यहाँ पे इस टेबल के ऊपर हम लोग रख देते हैं, और ये पहले कसा रहता है, इसको खोल करके हम यूज करते हैं। जब आप इसे खोल लोगे तो ये अपने आप सुई या निडल ये काम करने लगती है, उत्तर दिशा को बताती है। तो ऐसा हम इस पे रखेंगे टेबल पे, और जिधर आपका उत्तर दिशा आएगी, अगर मान के चलो इधर उत्तर दिशा है तो आपको ये टेबल इधर ऐसे मूव करानी पड़ेगी, ऐसे टेबल घुमानी पड़ेगी, और ये अपने आप स्वतः ही जिधर उत्तर आएगा वहां पर अपने आप इंडिकेट कर जाएगा। जहां पर ये एकदम सीध में आ जाए, सीध का मतलब होता है कि आप गौर से देखेंगे तो बीच में 0 डिग्री, बगल में 5, इधर 5 होते हैं। तो यहाँ 0 और नीचे 0, जब एकदम सीधी रेखा होगी, निडल सीधी रेखा में होगी, तो आप समझ जाइए कि वो आपके नॉर्थ दिशा को इंडिकेट कर रही है। तो ये ट्रफ कंपास का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि किसी भी नक्शे में जब तक नॉर्थ नहीं होगा हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो नक्शा किस दिशा का है। तो ये होता है ट्रफ कंपास। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि ये जो निडल होती है, सुई होती है, जिस एक सुई के ऊपर लगी रहती है या जिस ध्रुवांक के ऊपर लगी रहती है, उसमें एक बहुमूल्य धातु का पत्थर होता है। उस पत्थर का नाम होता है एगेट पत्थर। एगेट पत्थर यानी एगेट पत्थर के ऊपर ये निडल लगी रहती है, जो मूव करने में वर्क करती है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास का प्रयोग हम लोग करते हैं दिशा को लेने के लिए। इसी में अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है जरीब या फीता।
फीता आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में आपने फीता पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में अब आप लोग आ गए हैं। तो फीते के भी कई प्रकार होते हैं। फीता मोस्टली क्या है, 4 प्रकार के फीते रहते हैं। इन 4 प्रकार लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो फीता होता है, एक तो होता है कपड़े का फीता, एक होता है इसमें इस्पाती फीता, एक होता है मिश्रित धातु फीता, और एक होता है फाइबर। तो 4 प्रकार के फीते रहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में एक फीता है, और इस फीते की कुल लंबाई है 30 मीटर, या ये 100 फीट का फीता है। और जब आप इस फीते को खोलेंगे या फील्ड में आप अपने केंद्र से और किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो जब हम दूरी काउंट करते हैं, तो जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ तो चल रहा है सेंटीमीटर, जैसे आप देखेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो देखो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो ये तो इधर मीटर से हो गया। अगर आपको फिट में लेना है तो इसको पलट लो, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इंची में है, तो 12 इंच बराबर कितना होता है, 1 फीट, ठीक है। तो इधर से फिट में भी दिया गया है। तो अगर आप इधर से काउंट करेंगे टोटल, तो ये 100 फीट का फीता है। और अगर आप मीटर में इसको काउंट करेंगे तो ये फीता कैसा होगा, ये हमारा 30 मीटर का फीता है, ठीक है। तो ये हमारा फीता होता है। और हम लोग जो फील्ड में मोस्टली यूज करते हैं इस फीते को, ये फाइबर का फीता है। फाइबर का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे आप यहाँ देखें 4 प्रकार के फीते होते हैं। कपड़े का फीता हम इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं कि जब बरसात के समय हम लोग सर्वे करने जाते हैं, तो कपड़े का फीता क्या है कि वो गीला हो जाता है, जिससे फटने की संभावना ज्यादा रहती है और सर्वे भी सही नहीं हो पाता है। दूसरा, इस्पाती फीते जो होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोहे के फीते आते हैं, जैसे कारपेंटर के पास होते हैं, एक उसकी लेंथ वो 10 फीट तक होता है। तो जब हमारा फील्ड बड़ा होगा तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इस्पाती फीते को भी नहीं पढ़ते हैं। एक मिश्रित धातु फीता और आता है, उसका भी प्रयोग हम लोग क्या फील्ड में कर लेते हैं। लेकिन ये जो फाइबर फीता है, इसका हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग फील्ड में करते हैं, क्योंकि ये फाइबर जो फीता होते हैं वो टिकाऊ भी होते हैं, और 100 मीटर, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट तक ये आते हैं। जितना बड़ा फील्ड होता है उसी के अनुसार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो इस पे आप 2 प्रकार की रीडिंग ले सकते हैं, एक तो मीटर में और एक ले सकते हैं आप लोग फिट में। तो मीटर और फिट दोनों में पढ़ी जाती है। तो आप लोग जानते होंगे कि इंच से फिट बनता है, और फिट से बनता है गज, और गज से बनता है फल्लांग, और फल्लांग से बनता है मील। ऐसे ही आप लोग जानते होंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से डेसीमीटर, और डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार इकाइयां होती हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे इसी YouTube चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, इसका नाम है MKS और FPS। उसमें सारी इकाइयों को डीपली से बताया गया है। इसी में अब हम लोग अगला इंस्ट्रूमेंट पर देखेंगे, वो है सर्वेक्षण दंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेंजिंग रॉड कहते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये रेंजिंग रॉड होती है, और ये जो रेंजिंग रॉड होती है ये 2 पार्ट्स में रहती है। अगर हमें एक पार्ट से अगर हमारा काम चल रहा है तो एक पार्ट्स का यूज कर लेते हैं, और अगर हमें दोनों पार्ट्स की आवश्यकता होती है तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, इस प्रकार से एक ही हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि ये जो रेंजिंग रॉड होती है ये 2 मीटर की होती है। इसका ये भाग 1 मीटर का है। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसका प्रत्येक भाग 25 सेंटीमीटर का है। ये इसका प्रत्येक भाग 25-25 सेंटीमीटर के हैं, और ये 1 मीटर को प्रदर्शित करती है। तो इस रेंजिंग रॉड का प्रयोग हम फील्ड में जब जाते हैं और कहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उस ऑब्जेक्टिव की जगह पर हम लोग इसको लगा लेते हैं, फिर हम इसके सारे हम लोग सर्वे कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो प्रयोग होता है वो फील्ड में किया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो रेड कलर है या व्हाइट कलर है, ये कलर ही क्यों है कि इस पे पूरा ये ग्रीन या ब्लू क्यों नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लाल कलर की प्रकटता सबसे ज्यादा होती है, जो कि हमें दूर से स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए ये जो रेंजिंग रॉड होती है इस पे रेड कलर दिया गया होता है। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि 1 मीटर का होता है या 25-25 सेंटीमीटर भाग होते हैं, तो आप इसको क्षैतिज दूरी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो कि आप यहां सर्वे कर रहे हैं और बगल में यहां पे कोई ये नाला है और यहां पे कोई पेड़ है, और नाली की चौड़ाई है 4 फीट, और आपकी जो प्लेन टेबल है वो यहाँ इस फील्ड में ऐसे लगी हुई है। तो आप यहां तक तो जा सकते हैं, जैसे आपने नापा कि यहां तक तो इसकी दूरी केंद्र बिंदु से बैठ रही है, मान के चले 20 मीटर।
लेकिन इस पेड़ तक आप नहीं जा पा रहे हैं जो कि इस नाले की वजह से अवरोध है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्षैतिज दूरी के लिए ऐसे रखेंगे तिरछा, यहां से रेंज रोड को पकड़ेंगे और यहां तक पेड़ तक ले जाएंगे। कितनी दूर है, जितनी भी दूर होगा, तो आप जानते हैं कि एक भाग 25 सेंटीमीटर का है, अगर 6 भाग तक पहुंच पा रही है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो 20 मीटर तो इधर हो गया और प्लस 1.5 मीटर और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21.5 मीटर दूर। तो इसको हम लोग क्षैतिज दूरी के लिए भी हम रेंजिंग रोड का प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है, इसी में अगला इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सर्वेक्षण तीर, इसको एरो कहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो एरो होता है, इस एरो का प्रयोग हम कहां करते हैं, केंद्र के जगह। कहां करते हैं, केंद्र। जब हम लोग सेंटरिंग लेंगे प्लेन टेबल पे और साल चिमटे की सहायता से, तो उसके नीचे जो पॉइंट आएगा हमारा, जो प्लम्बो जहां आएगा वहां पर इसको हम लोग गाड़ देते हैं। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और केंद्र की जगह हम इसको गाड़ देते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो है ड्राइंग शीट और पिन। ड्राइंग शीट आपको पता होगी कि जब हम लोग इस पे त्रिपात के ऊपर प्लेन टेबल को कस लेंगे तो एक हमें शीट की आवश्यकता होगी, वो बेड शीट आती है। और उस बेड शीट पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सर्वेक्षण है, चाहे वो आपका विकट विधि का है, चाहे आपका विधि का है, उन विधियों को करने के लिए हम लोग को एक बड़ी ड्राइंग शीट की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा हमें आल पिन चाहिए या पिन चाहिए, क्योंकि जब आप बैठ कागज को बिछाएंगे शीट पे तो चारों कोनों पर आपको आल पिन लगानी पड़ेगी या कोई पिन लगानी पड़ेगी जिसके सहारे वो टिका रहता है। तो हमें आल पिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो अन्य सामग्री की भी हमें आवश्यकता होती है, जैसे ज्योमेट्रिकल बॉक्स, स्केल, रबड़, आप लोगों की पेंसिल। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रहे हमारे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जब हम लोग फील्ड में सर्वेक्षण करने जाते हैं तो हमें इस 10 प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता रहती है। प्लेन टेबल और त्रिपात की आवश्यकता, आपको 10 रेखा की एलईडी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्पीड लेवल की आवश्यकता पड़ेगी, आपको साउल कांटा या साउल पिंड की आवश्यकता होगी, ट्रफ कंपास की आवश्यकता रहती है, जरी व फीता की आवश्यकता रहती है, सर्वेक्षण दंड की आवश्यकता पड़ती है, सर्वेक्षण तीर की आवश्यकता रहती है, ड्राइंग शीट या पिन की आवश्यकता रहती है, आल पिन या अन्य सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। तो ये रहा आपका प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले उपकरण। इससे अगली वीडियो में हम फील्ड में ही डायरेक्ट देखेंगे कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो कौन कौन सी विधियां होती हैं और उन विधियों को हम कैसे करते हैं। इसके अलावा आपकी प्रतिच्छेदन विधि है, आप लोगों की विकर्ण विधि है, आप लोगों की ट्रेवर्स मेथड है। तो जो भी मेथड होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। थैंक यू।